ब्रज की पावन धरती पर, जहां हर गली, हर चौखट, हर कण में ठाकुर जी की लीलाएं बसी हैं, वहां एक भक्त रहता था। उसका जीवन सादा था, मन निर्मल और हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत। वो दिन रात, सुबह शाम, हर पल केवल एक ही नाम जपता था, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। उसकी जीभ पर यह नाम इस तरह बसा था जैसे मधुर संगीत किसी साज पर स्वतः बज उठे। लोग उसे देखते और कहते, ये तो साक्षात कृष्ण का दास है। और यही कारण था कि उसका नाम पड़ा कृष्णदास। कृष्णदास की दिनचर्या ब्रज के अन्य भक्तों से अलग थी। वो सुबह तड़के उठता, यमुना तट पर स्नान करता और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता। वहां से सबसे सुंदर और सुगंधित फूल चुनकर लाता। इन फूलों से वो अपने ठाकुर जी के लिए माला गूंथता। ऐसी माला जो न केवल फूलों की बल्कि उसके प्रेम और श्रद्धा की भी सुगंध से महकती थी। माला तैयार होने के बाद वो नंद महल की ओर प्रस्थान करता, जहां ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान थी। वहां वो अपनी माला ठाकुर जी को अर्पित करता और मनी मन उनसे बातें करता। कभी वो उनके सामने अपनी मन की व्यथा रखता, कभी उनकी लीलाओं पर हंसता और कभी बस उनकी मूर्ति को निहारता रहता। एक दिन जब कृष्णदास महल से लौट रहा था, उसने कुछ पंडितों की बातचीत सुन ली। वे महाभारत के अनुशासन पर्व का उल्लेख कर रहे थे। एक पंडित ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक कोई कार्य बिना एक दिन भी छोड़े निरंतर करता है तो वो उस कार्य को सिद्ध कर लेता है। यदि वो कार्य भक्ति हो तो स्वयं ईश्वर को उसे दर्शन देने पड़ते हैं। 12 वर्षों की साधना से मन की हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। ये सुनकर कृष्णदास का मन उछल पड़ा। उसकी आंखों में एक नया सपना जागा। उसने सोचा, मेरी तो एक ही इच्छा है, मेरे ठाकुर जी से मिलना, उन्हें अपनी आंखों से देखना, उनके चरणों में बैठना और अपनी बनाई माला उनके गले में पहनाना। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो 12 वर्षों तक प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए माला बनाएगा और नंद महल जाकर उन्हें अर्पित करेगा। उसने मनी मन ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, ये मेरा नियम है, चाहे आंधी आए, तूफान आए या बरसात हो, मैं हर दिन आपकी सेवा करूंगा। लेकिन 12 वर्ष पूरे होने के बाद 13वें वर्ष के पहले दिन आपको मेरी कुटिया में आना होगा। मैं वहां आपको माला पहनाऊंगा। अगले दिन से कृष्णदास ने अपना संकल्प शुरू कर दिया। वो रोज सुबह फूल बटोरता, माला गूंथता और नंद महल जाकर ठाकुर जी को अर्पित करता। पहले दिन जब वो माला लेकर नंद महल पहुंचा, उसने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, ठाकुर जी, आज से मेरा नियम शुरू हुआ। 12 साल तक मैं हर दिन आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये माला आपके गले में सजेगी। लेकिन याद रखना, 13वें साल की पहली सुबह आपको मेरी कुटिया में आना होगा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और साल बदलते गए। कृष्णदास का संकल्प अटल रहा। कभी भयंकर बारिश में वो भीगता हुआ नंदमहल पहुंचा, कभी तपती धूप में पसीने से तरबतर होकर माला अर्पित की, कभी गांव में महामारी फैली तो भी वो अपने नियम से नहीं डिगा। लोग उसकी भक्ति देखकर चकित थे। कुछ उसे पागल कहते, कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कृष्णदास को इन सब की परवाह न थी। उसका मन केवल अपने ठाकुर जी में रमा था। हर साल के अंत में वो ठाकुर जी से कहता, ठाकुर जी, 1 साल और बीत गया, याद रखना 13वें साल की सुबह आपको मेरी कुटिया में आना है। जैसे जैसे समय बीतता उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। वो सोचता, जब मेरे ठाकुर जी आएंगे मैं उनके चरण धोऊंगा, उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा और फिर माला पहनाऊंगा। आखिरकार 12 वर्ष पूरे होने का दिन आया। उस दिन कृष्णदास ने विशेष रूप से सुंदर फूल चुने और एक ऐसी माला बनाई जो उसकी अब तक की सबसे सुंदर रचना थी। वो नंदमहल पहुंचा, ठाकुर जी को माला अर्पित की और बोला, ठाकुर जी, आज मेरा वादा पूरा हुआ। 12 साल तक मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। कल 13वें साल की पहली सुबह है। मेरी भक्ति अब सिद्ध होनी चाहिए। कल आपको मेरी कुटिया में आना है। और सुनो, अगर तुम कल नहीं आए तो ये कृष्णदास फिर कभी नंदमहल नहीं आएगा, न तुमसे मिलेगा न तुमसे बात करेगा। ये कहकर वो अपनी कुटिया लौट आया। उस रात उसने नींद को अपने पास नहीं फटकने दिया। उसने 56 भोग तैयार किए, क्योंकि उसे विश्वास था कि ठाकुर जी अकेले नहीं आएंगे। राधा रानी, गोपियां, गायें, बछड़े सब साथ आएंगे।
उसने हर किसी के लिए भोजन बनाया, अपनी कुटिया को सजाया और एक सुंदर आसन बिछाया। माला तैयार थी, तुलसी के पत्ते सजाए गए थे और वो अपनी चौखट पर खड़ा होकर ठाकुर जी का इंतजार करने लगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ कृष्णदास का हृदय उमंग से भर उठा। वो मनी मन ठाकुर जी के आगमन की कल्पना करने लगा। वे यहां बैठेंगे, मैं उनके चरण धोऊंगा, फिर भोजन करवाऊंगा, पूछूंगा ठाकुर जी भोजन कैसा लगा, फिर माला पहनाऊंगा। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई और ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास ने सोचा शायद नंद महल में भीड़ होगी, ठाकुर जी सबसे मिलकर आएंगे। दोपहर बीती, शाम होने लगी, लेकिन ठाकुर जी का कोई अता पता नहीं था। 56 भोग अब भी तुलसी के पत्तों के साथ आसन पर पड़ा था। कृष्णदास बार बार कुटिया से बाहर झांकता, गली में देखता, लेकिन कोई नहीं आया। उसका मन उदास होने लगा। वो सोचने लगा, शायद यशोदा माँ ने रोक लिया, शायद नंद बाबा ने कोई काम दे दिया। सूरज ढलने से पहले तो आएंगे ही। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, कृष्णदास का धैर्य जवाब देने लगा। 12 साल की तपस्या, हर दिन का श्रम, हर माला में बसी भक्ति, सब व्यर्थ लगने लगा। उसने गुस्से में 56 भोग को झोले में डाला, माला उठाई और कुटिया का ताला लगाकर बोला, बस अब मैं नंदगांव छोड़कर जा रहा हूं, कभी नहीं लौटूंगा। सब कहते हैं कृष्ण कृष्ण, कोई कृष्ण नहीं है, ये सिर्फ पत्थर की मूरत है। 12 साल तक माला पहनाई और एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। वो बड़बड़ाता हुआ बरसाना की ओर चल पड़ा। मन में ठाकुर जी को कोस रहा था, इतना भोजन बनाया, सारी रात जाकर तैयारी की और तुम मेरी कुटिया तक नहीं आए। अब मैं राधा रानी के पास जाऊंगा, तुमसे तो बेहतर हैं वे। वो अभी कुछ ही दूर चला था कि पीछे से गायों का एक बड़ा झुंड आता दिखा। धूल उड़ रही थी और गायों के गले की घंटियां बज रही थी। तभी एक बालक की आवाज सुनाई दी, अरे बाबा रुको, इतनी गाय आ रही हैं, चोट लग जाएगी। कृष्णदास ने ध्यान नहीं दिया, वो गुस्से में था। बालक ने फिर पुकारा, बाबा कहां मगन हो, रुको, गाय चली जाएंगी, फिर चले जाना। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का सांवला सा बालक, कंधे पर लाठी, सिर पर साफा और बड़ी बड़ी आंखें। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबा क्या सोच रहे हो, मेरे साथ बैठो, बतियाते हैं। कृष्णदास अनमने ढंग से उसके पास बैठ गया। बालक ने पूछा, कहां जा रहे हो? बरसाना। कृष्णदास ने छोटा सा जवाब दिया। अच्छा बरसाना, वैसे तुम्हारे झोले से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देसी घी की, क्या है इसमें? बालक ने उत्साह से पूछा। भोजन। कृष्णदास ने गुस्से में कहा, लगता है स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आ रहे हो? बालक ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं नाराज हूं, जिसके लिए 12 साल तक माला बनाई उसने मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं की। मैंने कहा था 13वें साल की सुबह मेरी कुटिया में आना, मैंने 56 भोग बनाए, सारी रात जागा, लेकिन वो नहीं आया। अब मैं नंदगांव छोड़कर जा रहा हूं। बालक ने गंभीरता से सुना, फिर बोला, अरे बाबा गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो भोजन निकालो, दोनों खाते हैं। तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। कृष्णदास ने मना किया, लेकिन बालक ने जिद की। बालक के जिद करने पर कृष्णदास ने झोले में से भोजन निकालकर बालक के सामने रख दिया। तभी बालक अपने हाथ दिखाते हुए बोला, मेरे हाथ गोबर से सने हैं, पानी भी नहीं है, तुम अपने हाथों से खिला दो। कृष्णदास ने झुंझलाते हुए कहा, ये नंदगांव की बीमारी है, हर कोई सेवा लेना चाहता है, तुम्हारा ठाकुर भी यही करता है। बालक हंसा, बाबा प्यार से खिला दो। कृष्णदास ने भोजन निकाला और बालक को अपने हाथों से खिलाने लगा। एक कौर खुद खाता और एक कौर बालक को खिलाता। तभी उसने देखा कि बालक की आंखें लाल हो रही हैं और आंसुओं से भरी हुई। ये देखकर कृष्णदास ने चिंता से पूछा, लल्ला क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बालक ने कहा, बाबा आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। कृष्णदास स्तब्ध रह गया, कौन हो तुम? और तभी वो बालक बदल गया। सामने मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीतांबर पहने, घुंघराले बालों वाले श्री कृष्ण खड़े थे। वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें। कृष्णदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी ने कहा, बाबा जब भी तुम माला पहनाते थे मुझे लगता था तुम मुझे गले लगाते हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने माला नहीं पहनाई। नंद महल में कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसे ही फुर्सत मिली तुम्हारे पास चला आया। अब माला पहना दो। लेकिन कृष्णदास भी कम हटी नहीं था। वो बोला, नहीं अब माला नहीं पहनाऊंगा।
तुम चालाक हो, नटखट हो, सुबह से इंतजार करवाया, अब बातों में मत बहकाओ। मैंने सोचा कि राधा रानी के पास जाऊंगा तभी तुम आए। अगर उनके पास चला गया तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब मैं बरसाना जा रहा हूं। ठाकुर जी हंसे। बाबा क्या बोल रहे हो, माला पहना दो। नहीं। कृष्णदास ने जिद पकड़ ली। अब तो मैं राधा दास बनूंगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं राधा रानी की शरण में जाऊंगा। अब कृष्णदास आगे आगे चला और ठाकुर जी पीछे पीछे। वो राधा रानी के महल की ओर बढ़ता गया। रास्ते में वो ठाकुर जी से शिकायत करता, कभी हंसता, कभी गुस्सा दिखाता। ठाकुर जी उसकी बातें सुनते और मुस्कुराते। जब वो राधा रानी के महल पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। राधा रानी को देखा तो उनकी जगह श्री कृष्ण दिखे, और जब कृष्ण को देखा तो राधा रानी। कृष्णदास समझ गया, राधा और कृष्ण एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण, दोनों एक ही प्रेम के दो रूप हैं। कृष्णदास की आंखें खुल गईं। उसने ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में माला अर्पित की। उसने कहा, मेरे ठाकुर, मेरी राधे, तुमने मेरी भक्ति को स्वीकार किया। मेरा नाम चाहे कृष्णदास हो या राधा दास, मेरा हृदय तुम्हारा है। राधा कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भक्त का प्रेम ही हमारा धन है। तुमने 12 साल तक जो भक्ति की वो हमें हर पल गले लगाने जैसी थी। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, यही हमारी सच्ची पूजा है। कृष्णदास वापस नंदगांव लौटा, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। वो अब न तो गुस्सा करता न शिकायत। वो हर दिन माला बनाता, नंद महल जाता और राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहता। गांव के लोग उसकी कहानी सुनते और कहते, ये सच्चा भक्त है, इसने ठाकुर जी को अपनी कुटिया में बुला लिया। कृष्णदास की कहानी ब्रिज में आज भी गूंजती है। ये कहानी विश्वास की है, प्रेम की है और उस भक्त की है जो राधा और कृष्ण को एक कर देती है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, भक्त का विश्वास अगर सच्चा हो तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है, और अगर ठाकुर जी ना सुने तो राधा रानी की शरण में जाना ही पड़ता है, क्योंकि राधा कृष्ण एक हैं और उनका प्रेम अनंत है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।